वीडियो हैं, क्लिप हैं वगैरह, जितना आज तक उनको पप्पू तक कहा गया, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को विधवा तक कहा गया, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड तक बोला गया, लेकिन क्या ऐसे मामला में किसी को केस हुआ? हमारे सच के सामने हम सॉरी क्यों बोलेंगे? हम सच्चाई पर हैं तो हम सॉरी माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। सावरकर नहीं है, बिल्कुल हम इस नेता के साथ हैं। हम गांधी के खानदान से हैं, गांधी परिवार से हैं। ये अंबेडकर का देश है, ये गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये सावरकर जैसे लोगों का देश नहीं है। इसलिए महिला खिलाड़ियों के साथ बलात्कार किया हुआ उनके नेता घूम रहा है, उनके ऊपर कितने दफा लगे हुए हैं, फिर भी वो संसद में जा रहे हैं। और एक छोटा सा चुनावी भाषण में तो बहुत लोग ने बहुत कुछ बोला, तो क्यों नहीं किसी पर केस हुआ? क्यों नहीं किसी का सदस्यता गया? पार कर जाती है। आज मणिपुर में देखिए ना क्या हुआ, हर बात में सिलेंडर को कंधे पर उठा करके रखने वाली सास भी कभी बहू थी, कहाँ चली गई? आज क्यों नहीं बोल रही है? महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, क्यों नहीं उस पर चर्चा करते हैं? लोकसभा आखिर बना क्यों है? साथ हैं, जीतेगा इंडिया, आएगा इंडिया और इंडिया के साथ हम लोग रहेंगे। आज भारतीय राजनीति की बड़ी खबर यह है कि मनहानि केस में राहुल गांधी को दी गई 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस सजा पर बल्कि सूरत कोर्ट के उस जज की नीयत पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। मोदी सरनेम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। गुजरात हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत में अर्जी लगाई थी ताकि उनकी सजा पर रोक लगाई जा सके। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसला के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। सिंघवी ने अदालत के सामने कहा था कि मोदी सरनेम मामले को जिस व्यक्ति ने मुद्दा बनाया है उसका असली सरनेम मोदी नहीं है बल्कि भूताला है। याचिकाकर्ता ने बाद में अपना सरनेम बदलकर मोदी रख लिया। सिंघवी ने कहा था कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, उन्होंने बाद में अपना उपनाम बनाया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है। इस समुदाय से केवल भाजपा के पदाधिकारी मुकदमा कर रहे हैं। मोदी सरनेम मामले में शीर्ष अदालत का कहना है कोर्ट जानना चाहता है कि अधिकतम सजा क्यों दी गई। अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी आयोग नहीं ठहराए जाते, लोकसभा की सदस्यता नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ बल्कि उन्हें चुनने वाले वोटरों का भी अधिकार प्रभावित हुआ है। अब पूरा मामला क्या है इसे संक्षेप में समझ लीजिए। मोदी सरनेम पर छिड़ा जंग करीब 5 साल पुराना बताया जा रहा है। बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ ये मोर्चा खुला हुआ है। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मोदी सरनेम वाले सब चोर ही क्यों होते हैं। कांग्रेस नेता के इसी बयान पर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस राहुल पर दर्ज कराया था, जिसके बाद सूरत की निचली अदालत ने दोषी पाया और 2 साल की सज़ा का ऐलान किया। 2 साल की सज़ा दिए जाने के वजह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। इस सज़ा से छुटकारा पाने के लिए राहुल सूरत की सेशन कोर्ट के साथ गुजरात हाई कोर्ट का रुख भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली। इसी को देखते हुए राहुल ने शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर आज यानी 4 अगस्त को ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें उन्हें राहत दी गई है। इस राहत के बाद कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है। मनहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। जो 2 साल की सज़ा दी गई थी उस पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जहानाबाद के मखदुमपुर में मैं मौजूद हूँ और कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं में खुशी और जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। और इस समय हमारे साथ पूर्व प्रखंड अध्यक्ष राजू शर्मा जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं और ये जालसाजी के वजह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जो गरीबों जन जन के नेता हैं, वो बार बार लोकसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे कि कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और आज पूरे 9 साल बीत गए,
वो भ्रष्टाचार में हमारे नेता कहीं कोई लिप्त नहीं पाए गए। हर बार सुप्रीम कोर्ट से उनको मात खाना पड़ा है। और राहुल गांधी जी जननेता, जनता की आवाज़ को लोकसभा में ना उठाएं, भ्रष्टाचार पर ना बोले, इसके लिए उन्होंने ज़बरदस्ती, जो कि कोई मामला नहीं बनता था, अगर ये मामला चले तो बीजेपी के 150 से 200 तक जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो अभी सदस्यता से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज सच्चाई की जीत हुई है और इस सच्चाई की जीत में मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। कहा गया कि जब निचली अदालत ने जब फैसला सुनाया था कि भाई 2 साल की सज़ा की गई थी और लोकसभा सदस्यता चली गई थी, कि आपने मोदी सरनेम को लेकर के, मोदी कम्युनिटी को लेकर के आपने अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर कहा गया था कि चोर कहा था, तो कैसे देखते हैं उस? देखिए, उनके जो वीडियो हैं, क्लिप हैं वगैरह, जितना आज तक उनको पप्पू तक कहा गया, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को विधवा तक कहा गया, 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड तक बोला गया, लेकिन क्या ऐसे मामला में किसी को केस हुआ? इससे भद्दी अभद्र टिप्पणी तो और लोकतंत्र में नहीं हो सकती है। और जो लोकतंत्र को ये लोगों ने शर्मसार करने का काम किया, चाहे किसी राज्य में उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक, जहां उनको जैसे बना उन्होंने कल बल छल हर तरह का उपयोग करके कांग्रेस को प्रताड़ित करके, कांग्रेस जो उनके विपक्ष में रहे, चाहे कोई भी दल हो, उनके विपक्ष में जो आया उनको प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया और आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई की जीत हमेशा होती है और सच्चाई के साथ हम लोग हैं। हम लोग जन नेता राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी इंडिया के साथ हैं। जीतेगा इंडिया, आएगा इंडिया और इंडिया के साथ हम लोग रहेंगे। क्या लगता है कि राहुल गांधी का जो भाषण लोकसभा में चलता था उसी तरह से वो दहाड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अब और उनका जो सीना है, हम लोग उनका क्या, हम लोग एक कार्यकर्ता है, हम लोगों के सीने में और बल आ गया है और 56 नहीं 72 इंच का सीना अब हम लोगों का हो गया है और लोकसभा में फिर पहुंचेंगे। हम लोग यही इसी इंतज़ार में थे और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि हमारे नेता जीतेंगे। क्या लगता नहीं कि राहुल गांधी जहां पर सॉरी बोल करके ख़त्म कर सकते थे मामले को, उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, तो लगता नहीं कि आप लोगों ने भी तो राजनीति ही की, इसको तुल दिया? नहीं, ये आपको ये विचार करना चाहिए। आपके माध्यम से ही मैं सारे मीडिया वाले से, जो नेशनल मीडिया के चैनलों हैं, आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र की हत्या की बात होती है, वो मीडिया वालों का भी उसमें कहीं ना कहीं सहयोग है पूरी तरह से। वो जनता की आवाज़ को दबाते हैं। आप लोग जैसे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, यही लोग भले मुद्दा को, सच्चाई को सामने उजागर कर रहे हैं। न जितने चैनल हैं आज वो नाम दे रहे हैं इंडिया का, किस नाम से जोड़ रहे हैं? आज हमारे नेता लोकसभा में जब एक संजय जी को ये किया गया आवाज़ उठाने के वजह से, क्या मनोज तिवारी जैसे शिक्षित व्यक्ति का ये ऐसा अभद्र व्यवहार, जो कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, ऐसा एक अभद्र कौन बोल सकता है? आप उठा करके देखिए कि कहीं ना कहीं, चाहे उनकी भाषा में ना तो शालीनता है, या डिबेट में बैठते हैं वहाँ भी उनकी शालीनता की हदें पार कर जाती है। आज मणिपुर में देखिए ना क्या हुआ, हर बात में सिलेंडर को कंधे पर उठा करके रखने वाली सास भी कभी बहू थी, कहाँ चली गई? आज क्यों नहीं बोल रही है? महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, क्यों नहीं उस पर चर्चा करते हैं? लोकसभा आखिर बना क्यों है? लोकसभा हो या कोई भी संसद हो, विधानसभा हो, हमारे नेता को, हम लोगों को चुन के अपने अपने नेता को इसीलिए न भेजते हैं जो कि जनता की आवाज़ को वहाँ बुलंद किया जाए। और आप उस आवाज़ को बोलने से भी मना कर रहे हैं, यानी आप राजतंत्र की ओर ढकेल रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार है और झूठ बोलना, हम लोग को तो सच्चाई बिल्कुल सही कहा हमारे नेता ने कि सच के सामने हम सॉरी क्यों बोलेंगे? हम सच्चाई पर हैं तो हम सॉरी माफ़ी नहीं मांग सकते हैं। सावरकर नहीं है, बिल्कुल हम इस नेता के साथ हैं। हम गांधी के खानदान से हैं, गांधी परिवार से हैं। ये अंबेडकर का देश है, ये गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये सावरकर जैसे लोगों का देश नहीं है। इसलिए हम लोग कभी सच्चाई की जीत के साथ साथ रहेंगे और सच बोलते रहेंगे। इसके लिए चाहे जो कड़ी से कड़ी हम लोगों को सज़ा मिले, उसके लिए भी हम लोग तैयार।